गुड मॉर्निंग। नमस्कार साथियों। अपने का आज आगे का जो टॉपिक है वो है राजस्थान के परिचय का चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ। पीछे की क्लास में मैंने भी राजस्थान परिचय से संबंधित ही पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो मैंने डाले हैं, इसलिए आज भी अपन उसका पार्ट 3 जो है उसकी बात करेंगे। वैसे आपने आज न्यूज़पेपर पढ़ लिया होगा, राजस्थान पुलिस की जो एग्ज़ाम है वो जुलाई के लास्ट वीक में है। मैंने पहले भी आपको कई क्लासों में कहा है कि बिल्कुल एग्ज़ाम सभी अभी नियत समय पर, सही समय पर होंगी, और ये मान लें कि जुलाई के लास्ट वीक में 100% राजस्थान पुलिस की एग्ज़ाम होगी। ये राजस्थान का परिचय वाला जो टॉपिक है, इसका पूरा हो जाने के बाद दोस्तों आप सब की मांग को देखते हुए मैं इंडिया ज्योग्राफी की क्लास शुरू करूंगा, भारत का भूगोल, क्योंकि राजस्थान पुलिस, पटवार, रीट, सेकंड ग्रेड, ग्राम सेवक की भर्ती आ रही है। उन सभी में बहुत से टॉपिक कॉमन हैं, जैसे भारत की आकृति, आकार, विस्तार का टॉपिक कॉमन होता है, इंडिया फिजिकल डिवीज़न, भारत का भौतिक क्षेत्र या भौतिक प्रदेश कॉमन टॉपिक है, भारत की नदियाँ कॉमन टॉपिक है। तो इस तरह हम इस राजस्थान परिचय की 2 क्लासें हो जाने के बाद अपन भारत के भूगोल को शुरू करेंगे, और बिल्कुल जहाँ कहीं कोई कमी नज़र आई समय समय पर आप अवगत करवाते रहें। तो आज हम आगे बात करेंगे। अपना टॉपिक है राजस्थान का परिचय। राजस्थान का परिचय। हालांकि दोस्तों मैंने पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चन पूछे थे, उन क्वेश्चन के आंसर भी मुझे मिल रहे हैं। बहुत अच्छा, इसका मतलब आप रेगुलर देख रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। तो वो क्वेश्चन कौन कौन से थे उनको मैं आज यहाँ हल कर देता हूँ। उन क्वेश्चनों के बारे में आपको आज बता देता हूँ। उसके बाद अपन आगे की जो क्लास है उसको शुरू करेंगे। ठीक है, चलो। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि राजस्थान का पश्चिमी देशांतर और पूर्वी। देखिए वैश्विक संदर्भ में तो दोनों जगह पूर्व आएगा, लेकिन यहाँ अगर बात करें, एक तो ये है और एक ये देशांतर है। ये कितना था भाई? ये था 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। ये था 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। क्वेश्चन मैंने ये पूछा था कि राजस्थान के पूर्वी हिस्से में, मतलब धौलपुर का और इधर जैसलमेर का, धौलपुर में सिलाना, जगमोहन गांव, कटरा गांव के बीच समय का अंतर कितना है? ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। यह क्वेश्चन इस रूप में आ सकता है कि 78 डिग्री 17 मिनट और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य समय का अंतर कितना है? तो मैंने इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि राजस्थान की जैसे 69 डिग्री 30 मिनट माइनस 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में से हमने माइनस किया तो यह आया 8 डिग्री 47 मिनट। ये जो अंतर है, ये अंतर कितना आया है? ये अंतर आया है 8 डिग्री 47 मिनट का।
समझ रहे हो मेरी बात को? कहने का मतलब 69 डिग्री 30 मिनट और 78 डिग्री 17 मिनट के मध्य जो देशांतरीय अंतर है, ये राजस्थान का देशांतरीय जो अंतर है वो कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट का है। तो दोस्तों यहाँ हम बात करेंगे कि इन दोनों के बीच समय का कितना अंतर है। तो आपको पता होगा दो देशांतर रेखाओं के मध्य समय का अंतर कितने मिनट का है? 4 मिनट का। कितने मिनट का है? 4 मिनट का अंतर है। तो 8 डिग्री 47 मिनट में गुणा 4 बराबर कितना आएगा? तो इसके लिए आप देखिए, एक बार मैं यहाँ आपको करके दिखा देता हूँ। ये ऐसे ज्ञात किया जाता है, ये 8 डिग्री और ये 4 7 मिनट मतलब 47 मिनट। इसको गुणा करना है किससे? 4 से, क्योंकि दो देशांतर रेखाओं के मध्य कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का। इनके मध्य कितने देशांतर हो गए? 8 डिग्री 47 मिनट का। ठीक है, तो 8 डिग्री 47 मिनट है, तो इसको गुणा करेंगे 7 गुणा 4 28, 4 चौक 16 और 2 18। यहाँ 18 अपने को लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यह इतना आंकड़ा मिनट का है, यह आंकड़ा डिग्री का है, इसलिए अपने को इसे यहाँ पूरा लिखना पड़ेगा। 7 चौक 28, 4 चौक 16 और 2 18 और 8 चौक 32। ये इतना आंकड़ा आ गया अपने पास। कहने का मतलब 32 मिनट और 188 सेकंड आ गया। 32 मिनट 188 सेकंड। इसका मतलब 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। तो इसका मतलब यहाँ 180 सेकंड का एक बार हिसाब करेंगे और इधर ये 32 है। 180 सेकंड का मतलब कितनी मिनट हो गई? 180 सेकंड का मतलब है 3 मिनट। कितने मिनट है? 3 मिनट। तो 32 प्लस 3, 188 में से 180 मिनट घटा, 188 जो है इसमें से कितना है? 180 घटा देंगे। 180 इधर घटाते हैं तो इसमें से कितना बचता है? इसमें बच जाएगा 8। तो ये 32 और 3 35 मिनट और ये हम ये कह सकते हैं 08 सेकंड। ये इतना समय 08 ना लगाएं तो भी चलेगा। 35 मिनट 8 सेकंड का समय है। मतलब पूर्व और पश्चिम जो है, इस पूर्व और पश्चिम में समय का अंतर कितना आ गया? समय का अंतर है 35। हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो अंतर है वो 35 मिनट और कितने सेकंड का है? 8 सेकंड के समय का अंतर है। 35 मिनट 8 सेकंड का इसमें क्या आता है? अंतर आता है। कौन से में? पूर्व और पश्चिम में। एक मैंने क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। उत्तर से दक्षिण था 826 किलोमीटर, पश्चिम से पूर्व का जो था वो कितना था? 869 किलोमीटर। मतलब ये हो गया कि 869 में से हम कितना घटाएंगे? 826 घटाते हैं तो अंतर कितना आता है? 3 और इधर कितना आता है? 43। कितने किलोमीटर का अंतर है? 43 किलोमीटर का। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि राजस्थान के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम विस्तार में अंतर कितना है? कितने किलोमीटर का अंतर है? तो वह अंतर कितने किलोमीटर का है? 43 किलोमीटर का अंतर है, क्योंकि पूर्व से पश्चिम कितना है? 869, उत्तर से दक्षिण कितना है? 826 किलोमीटर। दोनों में से घटाते हैं तो कितना आता है? 43 किलोमीटर आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे। हालांकि आपने इसका रिप्लाई भी दिया है, आपने उसका जवाब भी दिया है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना इस बात को कि ये क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, इसमें 36 भी दिया हुआ आता है। कभी कभी ऑप्शन में कितने मिनट दिया हुआ होता है? कभी कभी ऑप्शन में 36 मिनट सामान्यतः अगर लगभग निकालें तो वह कितनी मिनट आती है? लगभग तो 36 बोले जाते हैं, लेकिन हकीकत में कितना है? 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर होता है पूर्व और पश्चिम में। यहाँ इतना समय पहले होता है और यहाँ इतना क्या होता है? बाद में होता है। ठीक है, चलो आज हम आगे बात करते हैं कि और कैसी राजस्थान से संबंधित और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए,
और अगर क्वेश्चन पूछा जाए, देखिए आजकल एक क्वेश्चन और चल रहा है कि राजस्थान के विकिरण की लंबाई की विकिरण डाला जाए उत्तर पश्चिम से। यह है राजस्थान का कौन सा हिस्सा है? उत्तर पश्चिम। यह है कौन सा है? दक्षिण पूर्व। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर अगर हम विकिरण डालें तो इस विकिरण की लंबाई कितनी होगी? 850 किलोमीटर होगी। कितने किलोमीटर होगी? 850। ये भी ध्यान रखना, अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर एक विकिरण डाला जाए, क्या डाला जाए? एक विकिरण डाला जाए, तो यह लंबाई कितनी होगी? तो वह लंबाई कितनी होगी? 850 किलोमीटर। उसके बाद हम बात कर रहे थे, इधर से एक कर्क रेखा निकलती है। जिला मैंने बता दिया था। अगर कभी कभी जिलों का समूह बनाकर दे दिया जाए कि कर्क रेखा के निकट जिलों का समूह कौन सा है, तो देखिए बांसवाड़ा के तो मध्य से निकलती है। बांसवाड़ा के तो क्या निकलती है? मध्य से। डूंगरपुर के दक्षिणी हिस्से से लगभग 1 किलोमीटर से निकलती है। तो कर्क रेखा के नज़दीक, सबसे नज़दीक कौन है? बांसवाड़ा। उसके बाद में कौन है? डूंगरपुर। उसके बाद में है प्रतापगढ़। उसके बाद में कौन है? प्रतापगढ़। और उसके बाद में आता है झालावाड़। उसके बाद कौन आता है? झालावाड़। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान के निम्न में से कौन से समूहों में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, तो क्रम सही ये होगा, सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में, उसके बाद डूंगरपुर में, उसके बाद प्रतापगढ़ में, और उसके बाद कहाँ पड़ती है? झालावाड़ में पड़ती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में सबसे तिरछी किरणों का क्रम, तो सबसे ज़्यादा जो तिरछी किरणें पड़ती हैं वो कौन से ज़िले में पड़ती हैं? श्रीगंगानगर में पड़ती है। कौन से ज़िले में पड़ती हैं? श्रीगंगानगर में। उसके बाद जो है उससे कम किस में पड़ती है? तो उससे कम हनुमानगढ़ में पड़ती है। उसके बाद आ जाए तो कौन आता है? चूरू। और उसके बाद आ जाए तो कौन आता है? बीकानेर। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लंबवत किरणें और तिरछी किरणें। सबसे ज़्यादा तिरछी गंगानगर में, उससे कम हनुमानगढ़, उससे कम चूरू, और उससे कम कहाँ पड़ती है? बीकानेर में पड़ती है। तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चलो, उसके बाद देखिए 2 क्वेश्चन मैंने आपको और भी बताए थे कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर निकलती है जैसलमेर से। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है वो कौन से ज़िले से गुजरती है? जैसलमेर से। और 78 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है वो कौन से ज़िले से होकर निकलती है? तो वह कौन से निकलती है? धौलपुर से निकलती है। ठीक है, तो इस तरह यहाँ से हम ये पश्चिमी वाले हिस्से से पूर्व की ओर जाते हैं तो कितने देशांतर पर पार करेंगे हम लगभग 8 से 9 देशांतर पार करेंगे। कितने पार करेंगे? 8 से 9, क्योंकि 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर देखा हमने। कितने देशांतर है? 8 देशांतर है, 47 मिनट आती है। तो इसी तरह से हम जाएं इधर पूर्व में तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान के सबसे बीच का देशांतर कौन सा है? जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह खींच दिए गए। अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए कि यह जो देशांतर रेखाएं हैं, इन देशांतर रेखाओं में सबसे मध्य का, सबसे बीच का देशांतर कौन सा है? तो इनमें सबसे बीच का जो देशांतर आता है वो 74 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। कौन सा देशांतर आता है? 74 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर जो है वो राजस्थान के मध्य का देशांतर आता है। क्वेश्चन इस तरह आता है कि राजस्थान का मध्य का देशांतर कौन सा है? राजस्थान का मध्य का देशांतर कौन सा है? मध्य का देशांतर है 74 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर राजस्थान के बीचों बीच निकलता है। इसी तरह अगर हम अक्षांशों की बात करें, अक्षांश रेखाएं जो निकल रही हैं, इन अक्षांश रेखाओं में मध्य अक्षांश कौन सा है? अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का मध्य अक्षांश कौन सा है, मध्य अक्षांश कितने डिग्री है? तो वह 26 डिग्री 37 मिनट उत्तरी अक्षांश, 26 डिग्री 37 मिनट उत्तरी अक्षांश राजस्थान के मध्य का देशांतर कहलाता है।
ठीक है, तो ऐसे दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि देशांतर जो है वो तो 74 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर मध्य का आता है, और राजस्थान के मध्य का जो अक्षांश है वो कितने डिग्री है, 36 डिग्री 37 मिनट। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आजकल के एग्जाम में आप देख रहे हैं नए नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैं आपको मेरे इस क्लास में सभी जो आज क्वेश्चन बताए हैं वो नए क्वेश्चन आपको बताए हैं। विकिरण वाला क्वेश्चन भी नया है, मध्य का अक्षांश जो है वो भी नया है, और मध्य का देशांतर वो भी क्या है, नया। और ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये भी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी ऐसे समूह बना के क्वेश्चन भी दे दिए जाते हैं। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं आगे की क्लास की कि और इससे संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वो देखिए आप, तो वो क्वेश्चन कौन से होंगे। चलो हम बनाते हैं राजस्थान का एक रेखा चित्र। ठीक है, ये एक राजस्थान का रेखा चित्र है। अब देखिए दोस्तों, हमने इसके मध्य की जो बातें थी वो हमने कर ली है। अब इससे संबंधित और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसकी हम बात करेंगे। जैसे दो क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आता है स्थलीय सीमा का। किसका क्वेश्चन आता है, स्थलीय सीमा, और एक कैसी सीमा होती है, जलीय सीमा। ठीक है, अब क्या इन दोनों से संबंधित क्वेश्चन राजस्थान से बन सकते हैं? नहीं बन सकते। राजस्थान को कहीं भी जल की सीमा नहीं लगती है, केवल कैसी सीमा लगती है, स्थलीय सीमा लगती है। कैसी सीमा लगती है, स्थलीय सीमा। क्वेश्चन ये आता है कि राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई मतलब जैसे मान लीजिए हम यहाँ से चले, इस तरह चलते हुए पूरी सीमाओं पर हम घूमते हुए चारों ओर की दूरी जो है उसको हम मापते हुए और वापस उसी स्थान पर आते हैं, तो यह दूरी हमारे किलोमीटर में कितनी आती है, 5920 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है 5920 किलोमीटर। ये पूरी जो चारों ओर की सीमा है, सीमाएं राजस्थान को दो प्रकार की लगती हैं। देखिए यहाँ कि राजस्थान को सीमाएं जो हैं ये सीमाएं कितनी प्रकार की लगती हैं, तो राजस्थान को सीमाएं दो प्रकार की लगती हैं। एक तो कैसी सीमा है, एक तो राजस्थान को अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। कैसी सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। एक राजस्थान को लगती है अंतर्राज्यीय सीमा। कैसी सीमा लगती है, अंतर्राज्यीय सीमा। आपको पता होगा इस बात का कि राजस्थान को लगने वाली जो सीमाएं हैं वो कितने प्रकार की है, दो प्रकार की है। एक है अंतर्राष्ट्रीय सीमा और दूसरी कौन सी है, अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो होती है जिसको साधारण से शब्दों में अगर हम याद करने के लिए अपने जहन में, अपने दिमाग में हमें उसे याद रखना है, तो उसके लिए देखिए अंतर्राष्ट्रीय शब्द आया है। और राष्ट्र जो शब्द है वहाँ हम किसके लिए काम में ले रहे हैं, किसी देश के लिए काम में ले रहे हैं। इसका मतलब दो या दो से अधिक देशों के मध्य, मान लीजिए एक कोई देश इधर है और दूसरा कोई देश इधर है, इन दोनों देशों के मध्य की सीमा, ये भी क्या है, एक देश है, और ये भी क्या है, एक देश है। इन दोनों देशों के मध्य की सीमा रेखा क्या कहलाती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहलाती है। क्या कहलाती है, अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राज्यीय सीमा का मतलब ये होता है कि दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य, मान लीजिए एक राज्य इधर है और एक राज्य है इधर, ठीक है, ये भी क्या है, एक राज्य है, और ये भी क्या है, एक राज्य है। इन दोनों राज्यों के मध्य की जो सीमा है वह क्या कहलाती है, अंतर्राज्यीय सीमा कहलाती है। और राजस्थान को यह सौभाग्य प्राप्त है कि इसकी एक तरफ तो एक देश की सीमा लगती है और एक तरफ कुछ राज्यों की सीमाएं लगती है। देश की लगती है तो इसका मतलब वह कैसी सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, और राज्यों की लगती है इसका मतलब वह क्या है, अंतर्राज्यीय सीमा है। चलो हम यहाँ बात करते हैं पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के बारे में।
ठीक है, तो आपको पता होगा कि राजस्थान के उत्तर पश्चिम और पश्चिम में कौन से देश की सीमा लगती है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान को लगती है किसकी? पाकिस्तान की। किसकी सीमा लगती है? पाकिस्तान की सीमा लगती है। और पाकिस्तान और भारत के मध्य, ये भी बड़ी बात है कि पाकिस्तान और जो भारत है, पाकिस्तान और भारत के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उस अंतर्राष्ट्रीय सीमा को हम कहते हैं पाकिस्तान और भारत। और कौन? भारत। इन दोनों के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उस सीमा को हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन या रेड क्लिफ रेखा। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पाकिस्तान और भारत के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, उसको हम क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं या रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। समझ गए इस बात को? तो पाकिस्तान और भारत के मध्य है, भारत में है राजस्थान, तो पाकिस्तान को राजस्थान की, गुजरात की, पंजाब की, वैसे बात करें तो जम्मू कश्मीर की, और अगर वर्तमान जम्मू कश्मीर की बात करें तो 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा कौन है? लद्दाख। तो लद्दाख की, जम्मू कश्मीर की, पंजाब की, उसके बाद राजस्थान की, और उसके बाद में गुजरात की सीमा लगती है किसको? पाकिस्तान को, जिसको हम क्या कहते हैं? रेड क्लिफ। और भारत को रेड क्लिफ जो सीमा रेखा है, उसकी लंबाई कितनी है? 3310 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर है? 3310 किलोमीटर। हमें यहाँ बात करनी है किसके बारे में? राजस्थान के बारे में। ठीक है, तो हम राजस्थान के बारे में थोड़ा सा एक बात को इसको ध्यान रख लें। रेड क्लिफ रेखा 17 अगस्त, कब की बात है? 17 अगस्त 1947। हालांकि दोस्तों 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र, हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्र बन गया, अलग हो गया। एक तरफ कौन हो गया? पाकिस्तान, एक तरफ कौन हो गया? भारत। विभाजन हो गया। विभाजन के बाद दोनों देशों के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करना था। क्या करना था? सीमा रेखा का निर्धारण। और ये सीमा रेखा का निर्धारण कब किया गया? 17 अगस्त 1947 को। करने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉर्ज सर रेड क्लिफ नाम था उनका। क्या नाम था? रेड क्लिफ। तो ये रेड क्लिफ नाम के आदमी ने इन दोनों देशों के मध्य एक प्राकृतिक सीमा, हम ये कह सकते कृत्रिम सीमा तैयार करी, और उसी के नाम के आधार पर सीमा रेखा का नाम क्या कर दिया गया? रेड क्लिफ रेखा कर दिया गया। समझ रहे हो इस बात को? तो ये थी रेड क्लिफ रेखा के बारे में। चलो हम आगे बात करते हैं और इससे संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अंतर्राज्यीय सीमा का आप समझ ही गए होंगे। इधर पंजाब की, उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश, इधर मध्य प्रदेश की है, और इधर सीमा किसकी लगती है? गुजरात की, जिसकी हम अगली क्लास में बात करेंगे। कौन कौन से राज्य हैं, कितनी लंबाई है, कौन से जिले राजस्थान के उसके साथ ही लगते हैं। चलो, तो स्थलीय सीमा की लंबाई 5920 किलोमीटर। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान को लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई या फिर रेड क्लिफ रेखा की लंबाई, क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रेड क्लिफ रेखा की लंबाई राजस्थान में कितनी है, तो ये कितनी है? 1070 किलोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत बार पहले एग्जाम में, राजस्थान पुलिस में, पटवार में ये बहुत बार पूछा गया है। जेल प्रहरी में ये एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है। अगर सीधा ही पूछा जाए, राजस्थान का नाम नहीं आए और रेड क्लिफ रेखा का नाम आ जाए कि भारत में रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है, तब तो कितनी करनी है? भारत के संबंध में तो कितनी है? 3310। और राजस्थान के संबंध में अगर आए तो ये कितनी करनी है? 1070 किलोमीटर। ठीक है, चलो उसके बाद हम बात करते हैं कि राजस्थान में ये रेड क्लिफ रेखा या भारत और पाकिस्तान के मध्य की जो सीमा रेखा है वो कहाँ से शुरू होती है। तो देखिए, गंगानगर में यहाँ एक स्थान है, ठीक है, और इस स्थान का नाम है हिंदूमल कोट। क्या नाम आता है? हिंदूमल कोट। हिंदूमल कोट ये जो है ये श्री गंगानगर में है। कहाँ पड़ता है? श्री गंगानगर। हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से लेकर, ये गंगानगर में, गंगानगर के बाद यह आती है बीकानेर जिले से।
किससे लगती है? बीकानेर। बीकानेर के बाद ये कहाँ आती है? जैसलमेर। कहाँ आती है? जैसलमेर। और जैसलमेर से ये दोस्तों कहाँ जाती है? बाड़मेर तक। मतलब बाड़मेर में ये कहाँ तक जाती है? तो बाड़मेर के संबंध में आपने नाम सुना होगा, एक नाम है बाखासर गांव। कौन सा गांव है? बाखासर। ये बाखासर कहाँ पड़ता है? तो दोस्तों यह लोकेटेड है बाड़मेर ज़िले में। कौन से ज़िले में है? बाड़मेर ज़िले में। तो ये जो 1070 किलोमीटर की लंबाई की हमने ये जो बात करी है कि ये 1070 किलोमीटर की दूरी कहाँ से कहाँ तक है, तो ये 1070 किलोमीटर की दूरी हिंदू मलकोट श्री गंगानगर से लेकर ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बाड़मेर के बाखासर तक आती है। यह आपने नाम सुना होगा भागल गाँव। कौन सा गांव? देखिए ऑप्शन में अगर बाखासर नहीं आए तो ऑप्शन में क्या आ सकता है? भागल गांव भी आ सकता है। और ये भागल गांव भी कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो ये भागल गांव भी बाड़मेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। तो ये बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है। तो इस हिंदू मलकोट से लेकर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान को लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का स्थान कहाँ से कहाँ तक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक है? ये हिंदू मलकोट श्री गंगानगर से लेकर कहाँ तक आती है? बाखासर गांव बाड़मेर तक, या भागल गांव जो है बाड़मेर तक ही आती है। या फिर देखिए दोस्तों कहीं कहीं इनका नाम शाहगढ़ भी आता है। क्या नाम आता है? शाहगढ़। और शाहगढ़ भी कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। तो ऑप्शन में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इन तीनों नामों को आप ध्यान में रखें। ऑप्शन में शाहगढ़ भी आ जाए, भागल गांव भी आ जाए और बाखासर गांव भी आ जाए, तो तीनों को आप वहाँ ध्यान रखना कि तीनों में कौन सा आया है। हालांकि ज़्यादा वर्तमान में चर्चा में कौन चल रहा है? बाखासर को ज़्यादा बार पूछा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन आता है, इधर राजस्थान इधर पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ सीमा, तो ये पाकिस्तान है, ये राजस्थान है। अब राजस्थान के कितने ज़िले ऐसे हैं, राजस्थान के कितने ज़िले ऐसे हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाती है? कहने का मतलब ये है कि राजस्थान के उन ज़िलों के नाम बताइए जिनकी सीमा पाकिस्तान के साथ ही लगती है। तो वो राजस्थान के ज़िले कौन कौन से हैं? तो दोस्तों यहाँ एक ज़िला है जिसका नाम है श्री गंगानगर, क्योंकि हिंदू मलकोट से तो शुरू होती है, तो श्री गंगानगर। उसके बाद में यहाँ कौन आता है? तो दोस्तों यहाँ आता है बीकानेर। कौन आता है? बीकानेर। और उसके बाद में यहाँ कौन आता है? यहाँ आता है जैसलमेर। यहाँ कौन आता है? यहाँ जैसलमेर आता है, जैसलमेर। ठीक है, उसके बाद में इधर जो है इधर आता है कौन? बाड़मेर। तो ये जो जिला कौन सा है? बाड़मेर। तो आप इसे कैसे याद करेंगे? अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि राजस्थान के उन जिलों के नाम बताइए, उन जिलों के समूह को छांटिए जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर श्री गंगानगर है, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, अब श्री गंगानगर की कितनी किलोमीटर सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है? तो श्री गंगानगर की 210 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 210 किलोमीटर जो सीमा है वो किसके साथ लगती है? पाकिस्तान की। कौन से जिले की? श्री गंगानगर जिले की। बीकानेर की पाकिस्तान के साथ लगती है दोस्तों 168 किलोमीटर। कितनी लगती है? 168 किलोमीटर। और जैसलमेर की जो है वो कितनी लगती है? 464 किलोमीटर। ठीक है, और बाड़मेर की जो है वो कितनी लगती है? 228 किलोमीटर। 228 बाड़मेर की किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। 464 किसकी? जैसलमेर की किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। बीकानेर की कितनी है? 168 किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। 210 किलोमीटर किसकी लगती है? श्री गंगानगर की किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ ही लगती है। लेकिन देखिए कभी कभी इनको अवरोही क्रम में पूछ लिया जाता है, आरोही क्रम में भी पूछ सकते हैं, एक तो घटते क्रम में पूछ सकते हैं और एक बढ़ते क्रम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ इन आंकड़ों को देखकर, एक ये आंकड़ा है, एक यहाँ दिया हुआ है, एक ये है और एक ये है, इनमें से कि निम्न में से ये राजस्थान के 4 जिले हैं। सबसे ज़्यादा लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन से जिले की पाकिस्तान के साथ ही लगती है? तो वह जिला कौन सा है? वह जिला है जैसलमेर। कौन सा जिला है?
जैसलमेर की सबसे ज़्यादा कितनी 464 किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ ही लगती है। और सबसे कम जो सीमा रेखा है वो किसकी है? बीकानेर की। किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ ही लगती है। अगर इनको घटते हुए क्रम में पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा जो सीमा है वो किसकी लग रही है? जैसलमेर की। जैसलमेर के बाद अगर देखें तो देखिए 228, 210, इसका मतलब बाद में किसकी लग रही है? बाड़मेर की। उसके बाद में किसकी लग रही है? श्री गंगानगर की। किसकी लग रही है? श्री गंगानगर। और उसके बाद में जो सीमा लग रही है वो किसकी लग रही है? बीकानेर। इस तरह याद कर लें, ये 464 है, बाड़मेर कितनी है? 228 है, श्री गंगानगर कितनी है? 210, और बीकानेर कितना है? 168। अगर बढ़ते क्रम में पूछे तो सबसे पहले कौन आएगा? बीकानेर, क्योंकि सबसे कम जो सीमा रेखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पाकिस्तान के साथ लगती है किसकी? बीकानेर की। और सबसे ज़्यादा किसकी लगती है? जैसलमेर की। तो दोस्तों आपको यहाँ पूरी तरह से तैयार रहना है, बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में, या फिर सबसे ज़्यादा या फिर सबसे कम, इसके संबंध में क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आता है, उसके बाद क्वेश्चन आता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के इतने जो जिलों के मैंने नाम दिए हैं, इनमें से कोई ऐसा शहर है जो इस सीमा के बिल्कुल निकट स्थित है। तो हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट के सबसे निकट राजस्थान का कौन सा शहर है या कौन सा जिला मुख्यालय है? कौन सा जिला मुख्यालय है? कौन सा जिला मुख्यालय है? तो वह जिला मुख्यालय है श्री गंगानगर। कौन सा है? श्री गंगानगर। पाकिस्तान सीमा के बिल्कुल क्या है? नज़दीक है। बिल्कुल क्या है? नज़दीक। और अगर हम बीकानेर की बात करें तो बीकानेर जो मुख्यालय है वो सबसे ज़्यादा दूरी पर है। अगर जिलों की, इन 4 जिलों के जिला मुख्यालयों की बात करें तो इसमें सबसे नज़दीक तो कौन आता है? श्री गंगानगर। और सबसे ज़्यादा जो दूरी पर है वो कौन आता है? बीकानेर मुख्यालय आता है। अगर क्वेश्चन यहाँ संभागों से पूछ लिया जाए, किससे पूछे? संभाग, कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के सबसे निकट का संभाग मुख्यालय कौन सा है? तो दोस्तों इधर 2 संभाग आते हैं। एक तो संभाग कौन सा है? बीकानेर। और एक यहाँ पर कौन सा है? जोधपुर। यहाँ पर कौन है? जोधपुर। अगर यहाँ संभाग से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि इधर बीकानेर जो संभाग है, इस बीकानेर में बीकानेर खुद जिला आता है, इधर से गंगानगर आता है, इधर हनुमानगढ़ आता है, इधर चूरू जिला आता है। ये सभी किस संभाग में आते हैं? बीकानेर। उनका संभागीय मुख्यालय कौन है? बीकानेर। इसी तरह इधर कौन आता है? जोधपुर आता है। तो जोधपुर में जैसलमेर है, बाड़मेर है, इधर पाली वाला जो है पाली है, जालोर है, ये सभी किस में आते हैं? जोधपुर संभाग में आते हैं। अगर क्वेश्चन यहाँ ये पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा संभाग मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नज़दीक है, तो जोधपुर में, जोधपुर, एक तो ये जोधपुर है, ये बीकानेर के इस मुख्यालय से यहाँ चलेंगे और जोधपुर के इस मुख्यालय से यहाँ चलेंगे। ठीक है, ये ज़्यादा दूरी पर है, ये कम दूरी पर है। तो बीकानेर संभाग मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बिल्कुल क्या है? नज़दीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के क्या है? नज़दीक। और जोधपुर संभाग मुख्यालय जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे ज़्यादा दूरी पर है। लेकिन ऑप्शन देख लेना दोस्तों, अगर ऑप्शन ये जोधपुर का दिया है तो ठीक है, मान लीजिए भरतपुर दे दे। कौन सा दे दे? भरतपुर, क्योंकि भरतपुर संभाग तो सबसे ज़्यादा दूरी पर है। या फिर इधर से कोटा दे दे तो कोटा संभाग भी दूरी पर है। इधर उदयपुर दे दे तो उदयपुर संभाग भी इससे दूरी पर है। इधर अजमेर दे दे तो अजमेर भी ज़्यादा दूरी पर है। अगर बीकानेर का नाम आए और इधर कौन आए? जोधपुर का, इन दोनों में तुलना पूछी जाए तो नज़दीक तो कौन है? बीकानेर, और दूरी पर कौन है? जोधपुर। अगर जोधपुर का ऑप्शन नहीं हो और भरतपुर दिया हो कि सबसे दूरी पर कौन सा संभाग मुख्यालय है, तो आपको कौन सा करना है? भरतपुर हो सकता है, कोटा हो सकता है, उदयपुर हो सकता है, या फिर कौन हो सकता है? अजमेर हो सकता है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलो आगे हम बात करेंगे दोस्तों कि अपने ज़िले तो पाकिस्तान के साथ 4 ही लगते हैं। अपने जो ज़िले हैं वो तो पाकिस्तान के साथ कितने लगते हैं? 4 लगते हैं। लेकिन पाकिस्तान के कितने ज़िले हैं, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन एक तो ये भी आ जाए कि पाकिस्तान के कितने प्रांत जो हैं
उनकी सीमा राजस्थान के साथ लगती है। पूछा जा सकता है कि इधर क्योंकि पाकिस्तान में भी तो राज्य हैं, उसमें भी तो प्रांत होते हैं, तो वह कितने प्रांत हैं कि उनकी सीमा राजस्थान के साथ लग रही है। तो कितने प्रांत है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और कितने जिले पाकिस्तान के ऐसे हैं जिनकी सीमा राजस्थान के साथ लगती है। ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण बनता है इधर कि पाकिस्तान के कितने ज़िले ऐसे हैं जिनकी सीमा राजस्थान को लगती है, पाकिस्तान के कितने प्रांत हैं जिनकी सीमा किसको लगती है, राजस्थान को लगती है। कमेंट बॉक्स में प्रांत लिखकर आगे फिर लिखिए इतने प्रांत, डिस्ट्रिक्ट लिखकर आगे लिख दें कि इतने ज़िलों की सीमा राजस्थान को लगती है। ये पाकिस्तान के हैं और ये किसके हैं, राजस्थान के हैं। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जो जवाब देगा उनके नाम मैं यहाँ वीडियो की शुरुआत में, क्लास की शुरुआत में यहाँ बोलूँगा। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्लास कैसी लगी, इसमें कोई कमी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में यहाँ पे ज़रूर बताएं। अगर आपको बात समझ में नहीं आ रही है तब भी आप मुझे बताते रहें कि आपको बात समझ में आई है या नहीं आई है। बिल्कुल मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ और निश्चित रूप से अपन ये टॉपिक जब राजस्थान का परिचय का पूरा हो जाएगा, एक क्लास और लगेगी, उस क्लास के बाद में हम भारत का भूगोल शुरू कर देंगे। ठीक है, तो क्लास को लाइक शेयर अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।